दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीपीएससी ने हेडमास्टर एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के अनुसार एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 28 मार्च है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बीपीएससी के नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। तो इस वीडियो में बीपीएससी ने जो हेडमास्टर एग्जाम से संबंधित जो सिलेबस जारी किया है उसके संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपको इसका सिलेबस इस तरह से बताने जा रहा हूं, आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि आपको इसकी तैयारी करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं आपको इसकी तैयारी बहुत पहले से कराते आ रहा हूं और मेरा जो सिलेबस था, खास करके जो जीएस का सिलेबस था, वो हूबहू वही सिलेबस बीपीएससी ने जारी किया है जो मैंने गेस किया था। साथ ही जो बीएड से संबंधित मैंने बात बताई थी कि बीएड के सिलेबस से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी वही है। दोस्तों, बीएड का पूरा जो सिलेबस है हूबहू रख दिया गया है। मैं आज इसी की चर्चा आपके साथ करूंगा कि बीएड के सिलेबस को आपको कैसे तैयारी करना है, क्या क्या है इनमें, साथ ही जीएस के सिलेबस को की तैयारी आपको कैसे करनी है। इसके संबंध में भी आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं, आज एक बार फिर से मैं आपको जानकारी इसके बारे में विशेष रूप से देने जा रहा हूं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पर इसकी तैयारी पहले से ही कराते आ रहा हूं और आगे भी कराते रहूँगा। साथ ही एक नए सिरे से इसकी तैयारी कराऊंगा और बहुत जल्द मैं आपके बीच इसका रूटीन लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा कि मैं आपको मंडे को क्या बताने जा रहा हूं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से मेरा रूटीन होगा। उसके संबंध में बहुत जल्द आपके बीच में मैं आने जा रहा हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे और उसमें जो 100 मार्क्स होंगे वो किससे होंगे, तो समान अध्ययन से होंगे। बीपीएससी ने यही जो सिलेबस जारी किया है, आप यहाँ देख रहे हैं 100 मार्क्स हैं और ये किसके हैं, समान अध्ययन के यानी जीएस के। और इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अब उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले है आपको साइंस, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल जो करेंट अफेयर्स हैं, समसामयिकी घटनाएं, उससे संबंधित आपको पूरा तैयारी करना है। मैं बता रहा हूं किस तरह से आपको तैयारी करना है। भारत का राष्ट्रीय और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं यानी इंडियन हिस्ट्री और उसके साथ बिहार का जो हिस्ट्री है वो दोनों को मिला करके और इसकी विशेषता है मूल रूप से उसके बारे में। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें क्या करना है आपको इसकी तैयारी कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और उसमें भारत के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसमें बिहार का योगदान बहुत प्रमुख रूप से रहा है और उसके बारे में आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब है दोस्तों ज्योग्राफी की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। खास करके इसमें भी क्या है कि भारत का जो भूगोल है और बिहार का भूगोल है, आपको दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, साथ में इसमें बिहार, देखिए जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसमें बिहार का आपको लेकर के चलना पड़ेगा। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत पहले आपके बीच में कि कौन कौन से बुक एसेंशियल हैं, ये इसका वीडियो भी मैं आपके बीच में शेयर किया था, बिहार से संबंधित भी और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उससे भी संबंधित। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी का जो जनरल एग्जाम होता है उसमें 10 मार्क्स के मैथमेटिक्स आते हैं, 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस बार मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स के तब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब 150 मार्क्स का क्वेश्चन इस सिलेबस के आधार पर बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे तो सबका इसमें योगदान रहेगा। उसके बाद है, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक बार अभी टॉपिक को देख लिए कौन कौन से टॉपिक थे, अब हम लोग बात करते हैं इससे संबंधित विवरण पर और इसमें ही मैं बताऊंगा
कि आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है और साथ ही जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया, यानी आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे तैयारी करना है। अब आपको ये मन में ये प्रश्न उठा होगा कि सामान्य विज्ञान के लिए भाई इस तरह के कौन से दैनिक अनुभव तथा परीक्षण के संबंधित विषय होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देना मैं उचित समझता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आप सिंपल सा एक बुक लीजिए ल्यूसेंट का, और उसमें आप देखिएगा साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उसको आप नोट करें। उससे पहले आप तैयारी कर लें लूसेंट से, और लूसेंट से तैयारी करने के बाद थोड़ा सा डीप तैयारी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम एसएससी नहीं ले रहा है, बीपीएससी ले रहा है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि साइंस में बहुत ज़्यादा डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना एक लिटरेट पर्सन जानता है, एक शिक्षित व्यक्ति जानता है, उतना ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने बताया कि लूसेंट में जो चैप्टर दिए गए हैं उसी से क्वेश्चन आते हैं। अब है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वर्तमान घटनाएं, जिसका मैं बता रहा था आपको, समसामयिकी यानी करेंट अफेयर्स। दोस्तों, करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन इसमें क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना जो घटी है सभी क्षेत्रों में, रक्षा हो, खेल हो, चाहे किसी भी क्षेत्र हो, साइंस हो, सभी क्षेत्रों में आप इसके लिए क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे। और एक साल का बहुत अभी मार्केट में उपलब्ध भी है, एक साल का जो आपको विवरण दे, क्योंकि जो आपको पूछा जाएगा, जो करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, आप निश्चित मान लें कि जनवरी 2021 से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इतने समय से जो तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस तरह का एक समसामयिकी घटना का जो बहुत सारे बुक अभी मौजूद हैं, जो पिछला जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का है। और इधर भी आप क्या करें, तो इधर आप प्रतियोगिता दर्पण खरीदना शुरू कर दें। उसमें आपको इस सभी जो समसामयिकी घटनाएं होती हैं, जो करंट अफेयर्स होता है, बहुत क्लियर उससे संबंध में आपको दिया हुआ रहता है, इसलिए आप उसे खरीदना शुरू कर दें। और बिहार से संबंधित, ध्यान देने की बात है कि बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स को लेकर के, तो ऐसे बुक भी आप ले लें जो करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड हैं। क्योंकि देख लीजिए, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का आदत है कोई भी एक पक्ष को चुनता है दोस्तों और उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसा नहीं है कि बाकी से नहीं पूछता, लेकिन एक पक्ष को पकड़ लेता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट, अब आप एक टीचर नहीं, एक स्टूडेंट होने जा रहे हैं, तो एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सभी पक्षों को बहुत ज़बरदस्त पकड़ सभी सब्जेक्ट पर बनानी पड़ेगी। अब देखिए, इतिहास के अंतर्गत विषय में के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो हैं के विषय में सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाओं से परिचित होंगे। देखिए, बिहार का जो योगदान है इतिहास में, एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बिहार के इतिहास को अगर छोड़कर इतिहास पढ़ें तो इतिहास अधूरा कहा जाएगा। इसलिए बिहार के इतिहास को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंशिएंट से ले लेंगे, मेडाइवल से ले लेंगे और मॉडर्न से ले लेंगे। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन और उसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या ध्यान देने की बात है, मैं इस पॉइंट की आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि 1857 की जो क्रांति हुई और उसके बाद स्वतंत्रता तक, भारत के स्वतंत्रता तक के जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर बिहार से रिलेटेड हो, इसकी पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। भूगोल विषय में आपको भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, तो आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है। आप बिहार समग्र का एक बुक खरीद लें और इसमें बिहार से रिलेटेड जो
ज्योग्राफी से रिलेटेड, बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको के क्लियर हो जाएंगे। भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी और उसमें बिहार भी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको क्या करना है कि देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विभिन्न विकास योजना सम्मिलित होंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम हो रहा है और इस एग्जाम के तहत जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं उस विद्यालय को पंचायती राज के अंतर्गत रख दिया गया है। तो ध्यान देना है पंचायती राज व्यवस्था, और आप आएंगे भी उसी के अंतर्गत, क्योंकि ये विद्यालय जो हैं शहरों में है, गाँव में है, और उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था है, नगर व्यवस्था है, मतलब नगर पालिका, नगर निगम के बारे में आपको विशेष जानकारी रखनी पड़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न होंगे, बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान की जांच आपकी होगी। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना, और मैंने आपको बताया बिहार समग्र आपको इसमें मदद करेगा। इसमें बिहार के अर्थव्यवस्था पर जो ज्ञान होगा उसकी आपकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो है मैंने आपको बताया कि समसामयिकी जितना भी आप ले रहे हैं उससे आपको करंट के लिए तो उससे भी आपको जानकारी बहुत कुछ मिलेगी। साथ ही साथ जो अतिरिक्तांक हो उस पर भी आप विशेष ध्यान देंगे। जो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है इससे संबंधित, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस एग्जामिनेशन में। और प्रारंभिक गणित के लिए मैं आपको बता दूं कि हो सकता है 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। तो ये क्वेश्चंस जो होंगे वो डेफिनेटली जान लें, उसका लेवल इंटरमीडिएट तक होगा दोस्तों। ध्यान देने की बात है कि अगले जो 50 मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का जो सिलेबस है दोस्तों, जो पाठ्यक्रम है वो बीएड से संबंधित है, और बीएड की पूरी जानकारी आपको रखना इसके अंतर्गत आ जा रहा है। क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो इसका सिलेबस है, उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि पूरा बीएड आपको एक बार फिर पढ़ लेना है। और इसके अंतर्गत क्या है, और ध्यान देना है क्या कि बीएड जैसे बाकी भी जगहों पर जो बीएड के कोर्सेज हैं उसको नहीं ध्यान में रखना है। बिहार के जो यूनिवर्सिटीज़ में जो लागू सिलेबस हैं बीएड के, उसको ध्यान में रख करके आपको तैयारी करना है। तो अब इसके अंतर्गत क्या है तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, यूनिट के अनुसार है दोस्तों। और यूनिट 1 में क्या है, बाल्यावस्था की समझ, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, बालक एवं बाल्यावस्था, व्यक्तिक विकास के आयाम, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषिक, सामाजिक एवं नैतिक, इनके अंतर संबंध एवं शिक्षकों के लिए निहितार्थ। यानी कि पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग के संदर्भ में साथी किशोरावस्था से संबंधित जो चैप्टर है आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है। यूनिट 1 में ये है। यूनिट 2 में देखिए दोस्तों, यूनिट 2 में क्या है तो इसमें समाजीकरण और स्कूल के संदर्भ हैं, समाज में असमानताएं एवं प्रतिरोध हैं, पहुंच ठहराव, बहिष्कार के मुद्दे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आधारित अध्येताओं में विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ है, व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके हैं। तो इस समाजीकरण और समाज से रिलेटेड जो यूनिट 2 है उसकी आपको तैयारी कर लेना है। तीसरा है अस्मिता निर्माण की समझ, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण के स्थल के रूप में विद्यालय, संस्कृति एवं लोकाचार, शिक्षण अधिगम, अभ्यास एवं वर्ग में शिक्षक संवाद। साथ ही अवधारणा, शिक्षा का अर्थ आपको पूरा शिक्षा से रिलेटेड जो अर्थ है, परिभाषा है, प्रक्रियाएं हैं, स्कूल की पढ़ाई, अनुदेशक, शिक्षादान, शिक्षा के रूप में यानी शिक्षण के रूप में प्रशिक्षण एवं शिक्षा देना, साथ ही शिक्षा के रूप में औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों ये यूनिट 3 जो है उसमें अंतर्गत आपको शिक्षा से रिलेटेड राष्ट्रीय आदर्श को प्रतिबिंबित करने वाली शिक्षा, राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, शिक्षा आयोगों की चर्चा मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार किया है। स्वतंत्रता पूर्व से लेकर के स्वतंत्रता पश्चात के सभी शिक्षा आयोगों की चर्चा लगभग मैंने आपके साथ की है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको यूनिट 3 में अस्मिता से रिलेटेड अवधारणा, शिक्षा के संबंध में, शिक्षा राष्ट्रीय विकास हेतु जो शिक्षा है उसमें शिक्षा आयोगों की चर्चा। यूनिट 4 में दर्शन और शिक्षा, दार्शनिक पद्धतियाँ,
इसके अंतर्गत जितने भी जो टॉपिक आप नज़र आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, उस सब की तैयारी करना है। तो इसको आपको करना क्या है, आपको इसके लिए सभी यूनिट के लिए अलग अलग एक आप नोट्स रखें, इसका एक कॉपी रखें, उस कॉपी में नोट्स बनाना शुरू करें। और ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि मुझे उन टॉपिक्स को ही ज़्यादा महत्व देना है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही अब आगे देखते हैं, तो इसमें भारतीय दार्शनिक विचारक, इसके अंतर्गत आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, जे कृष्णमूर्ति और गीजू भाई वधेका जो हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी हासिल कर लेनी है। और मुख्य मुख्य जो पॉइंट होंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वैसे ही आपको पॉइंट्स को नोट करना है जो आपके के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। पाश्चात्य विचारक में प्लूटो, रूसो और डीबी के बारे में पूरी जानकारी। यूनिट 5 में समानता के अर्थ एवं संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा के क्षेत्र में असमानता के प्रचलित रूप एवं प्रकृति, साथ ही साथ प्रभावकारी समूह व अन्य अल्प समूहों से संबंधित मुद्दे, विद्यालयों में असमानता, विद्यालय शिक्षा में भेदकारी गुण जो है, विद्यालय जो गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं, गुणवत्ता में जो अंतर उत्पन्न होती है उसके संदर्भ में, विद्यालय का शिक्षा का अधिकार, ये बहुत ही जानना जरूरी है। कानून विधेयक एवं इसके प्रावधान है, और इसके अंतर्गत आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उस पर पूरी जानकारी आपको हासिल कर लेनी है। और मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से इसकी जानकारी भी आपको दी है। यूनिट 4 में अधिगम की प्रकृति, बुनियादी मान्यताएं और अधिगम सिद्धांतों की प्रासंगिकता का विश्लेषण। अब अधिगम प्रकृति में क्या है, इसका अवधारणा है, कौशल अधिगम है। साथ ही साथ देखिए, ये पॉइंट नंबर यहाँ पर 3 है कि ज्ञान की रचना की प्रक्रिया के रूप में अधिगम, विद्यालय के प्रदर्शन और शिक्षार्थी की क्षमता के साथ सीखने के संबंध, अभिप्रेरणा की अवधारणा। दोस्तों, ये यूनिट 4 के अंतर्गत है। वर्ग कक्ष अधिगम विस्मरण जो है, जिसमें अर्थ और इसके कारण, कौशल सीखने के लिए अधिगम का अर्थ, तो इन सबको आपको तैयार करना है। यूनिट 7 में शिक्षक के कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण, साथ ही साथ पूर्व संक्रिय अवस्था में कौशल एवं दक्षता योजना दृष्टिगत करना। देखिए, प्रभावशाली शिक्षकों से संबंधित विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों की व्यावसायिक अस्मिता क्या है, अस्मिता से संबंध में मैंने आपको बताया। उसके बाद शिक्षण कार्य योजना दृष्टिगत करना, अधिगम परिणाम पर निर्णय लेना करना। इसके अंतर्गत क्या है, समान अनुदेशात्मक लक्ष्य तय करना, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण और अधिगम के लिए मापदंड, अनुदेशन के लिए तैयारी, एक योजना की तैयारी जिसमें इकाई योजना होगा, पाठ्य योजना होगा। तो पाठ्य योजना तो आप ऐसे भी विद्यालय में जाते होंगे तो उसको तैयार करते होंगे, आपको इसकी पूरी जानकारी हासिल कर लेनी होगी। अब आते हैं आगे यूनिट नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या है, अधिगमकर्ता को प्रेरित करना, यानी आप छात्रों को कैसे प्रेरित करते हैं, साथ ही साथ उनके ध्यान को बनाए रखना, कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रश्न, परीक्षा, उदाहरण एवं व्याख्या, शिक्षकों की दक्षता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में कैसे आप इसमें दक्ष हो सकते हैं, इसकी जानकारी आपको रखनी है। इसको ये संबंध में मूल जो पॉइंट होंगे उससे नोट्स के रूप में रखना है, नोट करना है। शिक्षण की रणनीतियाँ हैं तो विवरणात्मक तरीका समझ के लिए शिक्षण उपागम, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, प्रस्तुतिकरण, परिचर्चा, प्रदर्शन। अब है पूछताछ तरीका, शिक्षण एवं चिंतन, कौशल तथा ज्ञान की रचना, ये शिक्षण की रणनीतियों के अंतर्गत आएगा। तो शिक्षण की रणनीतियों के अंतर्गत आया। उसके बाद लघु समूहन एवं बृहद समूहन, अनुदेशन के उपागम सहयोग से संबंधित, ये यूनिट नंबर 8 में है। यूनिट नंबर 9 में आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या है, स्किनर है, चॉम्स्की, पियाजे, ये वाइगोत्स्की के विशेष संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, सबका जो है ना, जो सब ये जितने भी आप देख रहे हैं जो दर्शन शास्त्री हैं, इन सब का नोट करना है। और इसमें जो मूल पॉइंट जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको नोट करना है। भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, भाषा का राजनीतिक संदर्भ, बिहार और भारत हेतु बहुभाषीय संदर्भ, ध्यान देना है, बिहार से संबंधित तो ध्यान रखना ही है। उसके बाद भाषा व ज्ञान की रचना, अनुदेशन के माध्यम
का समीक्षात्मक समालोचन, स्कूल के विभिन्न पंजीकृत जो विषय हैं उसके संदर्भ में, भारत में भाषा की स्थिति दोस्तों अनुच्छेद 343, 351, 350 का जिसकी जानकारी मैं अपने वीडियोस के द्वारा दिया हूं आपको, आप एक बार फिर इसको जान लें। इसको क्या करना है, नोट करना है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है, 351 क्या कहता है, 350 का में क्या किस चीज़ का उल्लेख है। यूनिट 10 में अकादमिक अनुशासन क्या है, अनुशासन विषयों में मानवीय ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यक परिप्रेक्ष्य, जिसमें दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, एकता एवं अनेकता, मानविकी, सामाजिक, ऐतिहासिक, प्रबंधन और शैक्षिक, इसके अंतर्गत क्या जो चीज़ें सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उन सब से संबंध में आपको नोट्स बनाना है। विषय अनुशासन में शोध आंकड़ा संग्रहण के तरीके, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण, फिर अंत अनुशासन अधिगम क्या है, अंत विषयक विषयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग में लाए जा सकने वाले मापदंड। आपको क्या करना है, पॉइंट लिखना है और उसके नीचे उसके संदर्भ में जो भी चीज़ें आपको सामने आती हैं उन सबको नोट करना है। और आप दोस्तों जान लीजिए, नोट्स तैयार कीजिएगा और आपकी जो उम्र है ना उसमें अब याद करने की जरूरत नहीं, अब समझने की जरूरत है। अब है समता और समानता, जाति, वर्ग, धर्म, जाति, समूह, गुण, शारीरिक अक्षमता और क्षेत्रीयता के संबंध में महिला अध्ययन में जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान विस्थापन, महिला जो अध्ययन और जेंडर जो अध्ययन है इस पर आपको विशेष जानकारी हासिल करनी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसका, महिलाओं के शैक्षिक अनुभवों पर केंद्रित, जो 19वीं है 20वीं सदी के जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उस पर ध्यान देना है। ये तो आप जीएस में भी पढ़ेंगे। अब इसमें आपको शिक्षा से संबंध में जो मील के पत्थर साबित हुए हैं उसके संदर्भ में पढ़ना है। लिंग, संस्कृति और संस्थान, वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र का जो प्रतिच्छेदन है, शिक्षक क्या है, परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में, पद्धति, आगमन, निगमन जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, विमर्श है, बहुभाषिक है, स्रोत विधि, इस सब के बारे में मैं भी आपके बीच में आऊँगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी टॉपिक पर आपके साथ एक वीडियो के साथ आने जा रहा हूं और बहुत जल्द मैं इसकी घोषणा करने जा रहा हूं दोस्तों। साथ ही यूनिट 12 में क्या है, राष्ट्र और राज्य स्तरवार पाठ्यचर्या निर्धारक, जिसमें सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक विविधताएं, सामाजिक राजनैतिक अपेक्षाएं, आर्थिक आवश्यकताएं, तकनीकी संभावनाएं, सांस्कृतिक अनुपस्थिति, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, शासन पद्धति एवं सत्ता संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, राष्ट्र और राज्य स्तरवार पाठ्यचर्या निर्धारण आपको ध्यान रखना है। इसके संदर्भ में आपको बिहार का विशेष आपको जानकारी हासिल करनी है। परीक्षण, मापन, परीक्षा, मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन की अवधारणा और इसके अंतर संबंध, आकलन एवं लक्ष्य एवं उद्देश्य है, छात्र उपलब्धि प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन, संचयी अभिलेख कैसे बनता है इसके बारे में पूरी जानकारी, प्रोफाइल और उनके उपयोग, पोर्टफोलियो कैसे तैयार होता है, इन सब की जानकारी आपको एक बार फिर से हासिल करनी होगी। एक समावेशी विद्यालय की अवधारणा क्या होती है, संरचना, पहुंच, मानव संसाधन, इन सब के अंतर्गत स्वास्थ्य की अवधारणा पर आपको पूरी जानकारी हासिल करनी है। शांति की समझ, गतिशील सामाजिक वास्तविकता के रूप में, मार्गदर्शन के लिए स्कूलों के संसाधन का विकास। तो ये है दोस्तों आपने जो देखा वो बीएड से रिलेटेड जो आपके सामने सिलेबस है, मैं उसको क्लियर किया हूं और उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो 50 मार्क्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि जीएस की तैयारी करना मैं समझता हूं आपके लिए आसान होगा बनिस्पत इस बीएड के सिलेबस को।